बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रीमा। स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू 2 + 7 आयोटा इनवर्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। z इज़ इक्वल टू 2 + 7 आयोटा की पावर -1 है। सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव करेंगे तो z इज़ इक्वल टू, पावर को नीचे फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 2 + 7 आयोटा की पावर नीचे पॉजिटिव हो गई तो 1 आ गया। अब जब भी फ्रैक्शन में होता है तो हमने रैशनलाइज करना होता है। 1/2 + 7 आयोटा, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दें। 2 - 7 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 2 - 7 आयोटा से डिवाइड। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 7 आयोटा और नीचे a + b a - b, a² 2² - 7 आयोटा होल का स्क्वायर हो गया। 2 - 7 आयोटा एज इट इज़। 4 होल 2² इज़ इक्वल टू 4 - 7² इज़ इक्वल टू 49 एंड आयोटा स्क्वायर -1 वैल्यू पुट कर दे। 2 - 7 आयोटा, 4 - प्लस 49, प्लस कर दें। 2 - 7 आयोटा, 4 और 49 दोनों को प्लस करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 53। अब दोनों के साथ सेपरेट कर दें। 2/53 - 7/53 आयोटा। अब रियल पार्ट इज़ इक्वल टू 2/53 एंड इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू -7/53, और यही हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस फॉर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट z एंड w। लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 है हमारी आयोटा z प्लस w इंटू 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा, एंड सेकेंड इक्वेशन है आयोटा z प्लस w इंटू 3 + आयोटा इज इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। अब हम दोनों इक्वेशन से में देखें, z कोफिशिएंट हमारा सेम है तो हम एक को इक्वेशन 1 कह देते हैं और दूसरी को इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें 1 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 4 + आयोटा। इक्वेशन 1 है हमारी, इसमें से इक्वेशन 2 जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। आयोटा z प्लस 3 + आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, -3 के साथ प्लस और ये -3 आयोटा हो जाएगा। अब प्लस आयोटा z और माइनस आयोटा z हमारा कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास वैल्यूज़ बची प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू w माइनस 3 + आयोटा इंटू w इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 4 - 3 इज़ इक्वल टू 1
and plus iota and minus 3 iota is equal to minus 2 iota. W को मल्टीप्लाई कर दें, W को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2W माइनस W को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा W, 3 को W से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3W एंड आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस आयोटा W इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा, 2W एंड माइनस 3W, 2 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा माइनस 1W माइनस आयोटा W एंड माइनस आयोटा W, दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे, माइनस 2 आयोटा W इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। W कॉमन आ रहा है, W को कॉमन ले लें, माइनस 1 एंड माइनस 2 आयोटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। माइनस भी कॉमन ले लें, 1 प्लस 2 आयोटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 1 माइनस 2 आयोटा। अब फ्रैक्शन में है तो रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड कर दें, ऊपर 1 माइनस 2 आयोटा एंड 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा होल का स्क्वायर हो गया और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दें, 1 होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड आयोटा स्क्वायर 1 वैल्यू पुट कर दें, 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 5, 1 माइनस 4 आयोटा ओवर यहाँ पे 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 5, ये हमारे पास था माइनस W। अब मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 करेंगे तो W क्या हो जाएगा हमारा, W इज़ इक्वल टू 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। W की वैल्यू हमने निकाली थी 3 प्लस 4 आयोटा बाय 5। अब W की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें, W की जगह पे हमने 3 प्लस 4 आयोटा बाय 5 वैल्यू पुट कर दी इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब आयोटा Z एज इट इज़ प्लस 2 के साथ होल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, 3 प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा के साथ होल वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, आयोटा Z 2 3 ज़ार 6 प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वायर ओवर 5 इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा,
आयोटा जी एज इट इज़, +8 आयोटा और -3 आयोटा वो हमारे पास +5 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर -1 पुट कर दें, डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा जी +6 माइनस माइनस +6 + 4 +5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा जी एज इट इज़, 6 + 4 इज़ इक्वल टू 10 +5 आयोटा ओवर 5 इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। 5 ऊपर से कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लें, 2 प्लस आयोटा ओवर 5, 5 से कैंसिल हो गया, इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा जी +2 प्लस आयोटा इज़ इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। +2 है, उधर जाएगा तो -2, 4 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा। आयोटा जी इज़ इक्वल टू प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल, 4 - 2 इज़ इक्वल टू 2। आयोटा जी इज़ इक्वल टू 2। अब दोनों साइड्स पे आयोटा से डिवाइड कर दें। आयोटा जी डिवाइडेड बाय आयोटा इज़ इक्वल टू 2 बाय आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, जी इज़ इक्वल टू रैशनलाइज कर दें 2 बाय आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दे, वो हमारे पास आयोटा जी का आंसर आ गया -2 आयोटा। जी का आंसर आ गया -2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सॉल्व 3 - 4 आयोटा इंटू a + b आयोटा इज़ इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 3 - 4 आयोटा a + b आयोटा इज़ इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ होल वैल्यू a + b आयोटा -4 आयोटा के साथ होल वैल्यू a + b आयोटा इज़ इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3 को b आयोटा से 3b इंटू आयोटा -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4a इंटू आयोटा -4b आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। 3a प्लस 3b -4a आयोटा हमने बीच में से कॉमन ले लिया, -4b आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, 1 + 0 आयोटा, 3a माइनस माइनस प्लस 4b प्लस आयोटा इंटू 3b -4a इज़ इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अब यहाँ से रियल इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी हो जाएगा। 3a + 4b इज़ इक्वल टू 1 एंड 3b -4a इज़ इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं।
3a + 4b इज़ इक्वल टू 1 एंड 3b - 4a इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ से 3b इज़ इक्वल टू -4a, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो +4a और इधर से b की वैल्यू आ जाएगी 3, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 4/3a। b की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। b इज़ इक्वल टू 4a/3 इक्वेशन 1 में पुट कर दें। 3a + 4 b की जगह पे आ जाएगा 4a/3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3a + 3 × 4 4s are 16a 3 इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3s are 9a + 16a इज़ इक्वल टू 3 1s are 3। 9 + 16 इज़ इक्वल टू 25a इज़ इक्वल टू 3 एंड a हो जाएगा इधर से हमारे पास, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएंगे तो डिवाइड 3/25। अब a की ये वैल्यू पुट करें और b की वैल्यू निकाल लें। b इज़ इक्वल टू 4/3a है, b इज़ इक्वल टू 4/3 और a की वैल्यू 3/25 पुट कर दें। 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड b की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/25 और यही हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। x एंड y के लिए हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन हमें दी हुई है, मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ होल वैल्यू को, 3 × x + y आयोटा -2 आयोटा × x + y आयोटा। मल्टीप्लाई कर दें 2 को x से करेंगे 2x -2 2s are 4 y आयोटा +2 आयोटा एंड -1 एज इट इज़ आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3 को x से करेंगे 3x + 3 को आयोटा y से करेंगे 3y आयोटा -2x आयोटा एंड -2y आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर। 2x रियल साथ लिख दें, 2x -1 एंड -4y आयोटा एंड +2 आयोटा। 3x एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, आयोटा कॉमन ले लें, प्लस आयोटा कॉमन आ गया 3y -2x -2y आयोटा स्क्वायर -1 वैल्यू पुट कर दें इज़ इक्वल टू 2x -1 और यहाँ से भी आयोटा कॉमन ले लें, माइनस आयोटा कॉमन आ गया 4y + 2। 3x -2y रियल वैल्यूज़ को कंबाइन कर दें, प्लस आयोटा × 3y -2x इज़ इक्वल टू 2x -1 माइनस आयोटा × 4y + 2। अब रियल इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी, यहाँ से हमारे पास 3x -2y इज़ इक्वल टू 2x -1 एंड 3y -2x इज़ इक्वल टू माइनस × 4y + 2। 3x + 2x से इक्वेशन के इस साइड पर लेकर आएंगे तो -2x हो जाएगा, 3x -2x -2y इज़ इक्वल टू -1, तो x -2y इज़ इक्वल टू -1।
y के लिए भी सॉल्व कर लें इसी तरह। 3y माइनस 2x इज़ इक्वल टू माइनस 4y एंड माइनस 2। 3y माइनस 4y है, इक्वेशन के इस साइड पर आएंगे, प्लस 4y माइनस 2x इज़ इक्वल टू माइनस 2। 7y माइनस 2x इज़ इक्वल टू माइनस 2। x को पहले लिख लें, माइनस 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 2। ये हम इक्वेशन 2 कह देंगे और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब अगर हम x का कोफिशिएंट सेम करेंगे तो हमें 2 से क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को बाय 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ार 2। अब ऐड कर दें, ये हमारी इक्वेशन, इसको हम 3 कह देते हैं और इक्वेशन 2 को ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 है हमारे पास 2x माइनस 4y इज़ इक्वल टू माइनस 2 एंड इक्वेशन माइनस 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 2। ऐड करेंगे तो प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट हो गए, प्लस 7y एंड माइनस 4y, तो 3y इज़ इक्वल टू माइनस 4 एंड इधर से y की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 4/3। इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 1। अब y की जगह पे माइनस 4/3 पुट कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2, 4 की जगह पे माइनस 4/3 इज़ इक्वल टू माइनस 1। माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ार 8/3 इज़ इक्वल टू माइनस 1। प्लस 8/3 है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 8/3। x इज़ इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 8/3। एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ गया, 1 3 ज़ार 3 एंड 3 1 ज़ार 3, तो माइनस 3 एंड माइनस 8 इज़ इक्वल टू माइनस 11/3। x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 11/3 और यही x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। एंड नाउ स्टूडेंट्स, आई रियलाइज दैट देयर इज़ अ स्लाइट मिस्टेक इन माय क्वेश्चन, जिसकी वजह से मेरी x और y की वैल्यू सही नहीं आ रही। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या गलती की है जिसकी वजह से मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।